स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इस यहाँ पे हमको एक दूसरा फ्रेम दिया गया है जिसमें अपन को डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इस फॉर्मूले को लगाकर पता कर लेंगे, और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक हम इस फॉर्मूले को लगाकर हम पता कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले इसमें 3 फिक्स्ड हिस्से दे रखे हैं इस फ्रेम में। तो इसमें मेंबर्स कितने हैं? पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर और चौथा मेंबर। तो नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 4। उसके बाद नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, तो वही फिक्स्ड है तो फिक्स्ड में एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट होगा, यानी कि 3 ये हो गई। इसी तरह 3 इसमें हो जाएगी और एक 3 इसमें हो जाएगी। ओके, तो 3 3 6 और 3 9, तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन हो गई 9। अब जॉइंट्स की बात करते हैं। तो पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, चौथा जॉइंट और ये 5वां जॉइंट। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स ये हो गए 5। तो यहाँ तक हमने नंबर ऑफ जॉइंट्स लिख दिया है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस एच की। तो पहली इंटरनल हिंज ये रही और दूसरी वाली ये रही। तो नंबर ऑफ हिंज है 2। अब हमें बस सीधी वैल्यू रखनी है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डी एस दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एम की वैल्यू 4 है, तो 3 चौक 12, तो यहाँ 12 लिख देता हूँ डायरेक्ट। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन है 9, तो प्लस 9। फिर 3 इंटू जॉइंट्स, तो जॉइंट्स है 5, 3 पंजे 15। ओके, और नंबर ऑफ हिंजेस ये है 2, तो -2। यहाँ पे डी एस की वैल्यू आती है 12 और 9 ये मिलकर हो जाते हैं 21, और 15 और 2 मिलकर हो जाते हैं 17। तो यहाँ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 4 आ जाती है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अब हम डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के पता कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 3 इंटू जॉइंट्स, तो डी के दिस इज इक्वल टू 3 इंटू जॉइंट्स। जॉइंट्स 5 है, 3 पंजे 15, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3 पंजे 15, माइनस आर है 9 और एच है 2। तो डी के दिस इज इक्वल टू 15 में से 11 गए तो 4। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ये भी कितनी मिली हमें? यहाँ भी हमें 4 मिली।